माँ जल्दी से पकौड़े लाओ ना, आप जब तक पकौड़े लाओगी तब तक तो बारिश ही बंद हो जाएगी। ला रही हूँ बेटा, ये ले तेरे मनपसंद आलू गोभी और प्याज के पकौड़े, साथ में हरी वाली चटनी भी बनाई है। वाह माँ, मजा आ जाता है आपके हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाकर। काश मेरे ससुराल में भी मैं इतने अच्छे पकौड़े खा सकती। भगवान करे तुझे ऐसी सास मिले जो तुझे मुझसे भी अच्छे पकौड़े बना कर खिलाए। दोनों माँ बेटी बारिश के मजे लेते हुए आंगन में बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खा रही होती हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और कुछ ही हफ्तों में वेदिका की शादी भी होती है। समय गुजरता है और वेदिका शादी कर अपने ससुराल आ जाती है। वेदिका शुरू से ही एक छोटे परिवार में रही थी, लेकिन वेदिका का ससुराल काफी बड़ा था। हे भगवान, मेरे ससुराल में तो काफी लोग हैं और इतने सारे लोगों के लिए खाना भी बहुत सारा बनाना होगा। आज तो मेरी पहली रसोई में रेल ही बनने वाली है। वेदिका मन ही मन अपनी पहली रसोई को लेकर परेशान हो रही थी कि तभी वहां उसकी दोनों जेठानियां आती हैं। भाभी, मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? ज्यादा कुछ नहीं, बस 4-5 तरह की सब्जियां, 2-3 तरह की अलग अलग पुलाव, बिरयानी, रायता, पराठे, सब्जी और हाँ, मीठे में रसमलाई, बूंदी के लड्डू और खीर बना देना। ज्यादा कुछ नहीं कहकर पूरे होटल का मेन्यू ही बता दिया। इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? वेदिका किचन में जाती और अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है। हे भगवान, ये पूरियां तो गोल बिल ही नहीं रही हैं और ये सब्जी का तड़का भी जल गया। पहली रसोई का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई बहू की मदद ही ना करे। कहने को परिवार में इतने लोग हैं, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। बेचारी वेदिका परेशान होते हुए जैसे तैसे करके अपनी पहली रसोई का सारा खाना तैयार कर देती है और सबको ले जाकर परोसती है। सबके खाने के बाद वेदिका रसोई का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है कि तभी थोड़ी देर में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। ऐसे बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म आलू की पकौड़ियां हो जाए, आहा, तो मजा ही आ जाए। जागृति, एक काम करो, जल्दी से अपनी छोटी भाभी के कमरे में जाओ और उन्हें गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाने के लिए कहो। जागृति सीधा वेदिका के कमरे में जाती है और उसे आलू के पकौड़े बनाने के लिए कहती है। लेकिन जागृति, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सभी लोगों ने इतना सारा खाना खाया है और अब पकौड़ियां। तो भाभी, क्या आप अब हम सबके खाने को नजर लगा रही हैं? अरे खाता पीता परिवार है तो क्या खाएगा नहीं? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। खाना खाने के बाद एकदम से पकौड़ियां खाओगे तो एसिडिटी हो सकती है। भाभी, हमें सब हजम है। अब आप जाइए, जल्दी से गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाइए। जागृति की बात सुन बेचारी वेदिका थकी हारी हालत में किचन में जाती है और 5-6 किलो आलू देकर उन्हें काटने लगती है। इतने आलू में तो कम से कम 1000 पकौड़ी बनेगी। कैसा ससुराल मिला है मेरा, तो 1000 पकौड़ी बनाने में ही हालत खराब हो जाएगी और ऊपर से कोई मेरी मदद भी नहीं करता। वेदिका परेशान होकर आलू काट रही होती है कि तभी वेदिका गलती से आलू की जगह अपनी उंगली काट लेती है। मेरी उंगली, कितना खून निकल रहा है। वेदिका जल्दी से पानी से अपनी उंगली धोकर उसके ऊपर कपड़ा बांध देती है और अब दोबारा आलू काट कर जल्दी जल्दी ढेर सारी पकौड़ी बनाती है और ले जाकर अपने ससुराल वालों को देती है। वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छी पकौड़ियां बनाती हैं। मजा आ गया। हाँ बहू, तू तो सच में काफी अच्छी पकौड़ी बनाती है। आज के बाद अब जब भी हमारा पकौड़ी खाने का मन करेगा तो तू ही बनाया करेगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने, तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बेचारी वेदिका अपने कमरे में चली जाती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम अच्छे से शुरू हो चुका था, इसलिए अब आए दिन बारिश हुआ करती थी। बारिश के मौसम में हर किसी का गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन करता है, लेकिन वेदिका के ससुराल वालों का तो अब हमेशा ही पकौड़े खाने का मन करता है। चलो अच्छा हुआ मैंने आज दाल चावल बना दिए, रोटी बनाने से छुटकारा तो मिला। अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वेदिका सबके लिए दाल चावल बनाकर खुश होती है और जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है कि तभी वेदिका की सास, वेदिका बहू, आज तेरे ससुर और जेठ का प्याज और गोभी के पकौड़े खाने का मन हो रहा है। जल्दी से पकौड़े बनाने की तैयारी कर ले। लेकिन माँ जी, मैंने तो सबके लिए खाना बना दिया है और वैसे भी अब खाने का वक्त हो रहा है। तो क्या हुआ, हम लोग खाने के साथ ही पकौड़ियां खा लेंगे। तो जाकर जल्दी से पकौड़ियां बना। मन तो कर रहा है कि इनकी पकौड़ियों में जमाल गोटा मिला दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। पता नहीं ऐसे क्या पाप किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो मुझे इस जन्म में ऐसे ससुराल वाले मिले। वेदिका किचन में जाती और ढेर सारी गोभी और प्याज काटने लगती है। इतनी सारी प्याज काटने की वजह से वेदिका की आंखों में आंसू आने लगते हैं। मेरी आंखें अब इन प्याज की वजह से आंखों में जलन हो रही है।
वेदिका हर 2 मिनट में अपनी आंखें धोती और फिर प्याज काटने के लिए बैठ जाती कि तभी वेदिका की नंद जागृति किचन में आती है। ये क्या भाभी, हमें तो लगा कि आप पकौड़े तल रही होगी, लेकिन आपने तो अभी आधी प्याज ही काटी है। जागृति, इतनी सारी प्याज काटने की वजह से आंखों में बड़ी जलन हो रही है, थोड़ी मेरी मदद करवा दो। नहीं भाभी, वो क्या है ना, माँ ने कहा है कि ससुराल जाकर तो मुझे काम करना ही है, तो भला मायके में क्यों करूं? अगर माँ ने मुझे आपकी मदद करता हुआ देख लिया तो मेरे साथ साथ आपको भी डांट पड़ेगी। कैसा जमाना आ गया है, बेटी को तो चम्मच उठाने नहीं देते और बहू से गधे की तरह काम करवा रहे हैं। अपने आंसू साफ करके वेदिका जल्दी से प्याज और गोभी की पकौड़ी बनाती है और पूरा ससुराल मजे से बारिश देखते हुए पकौड़े खाता है। वेदिका, ये गोभी और प्याज के पकौड़े तो कल के आलू के पकौड़े से भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, मजा आ गया इन्हें खाकर। बस कल से इनके साथ हरी और मीठी चटनी भी बना देना। इन पकौड़ों की जिम्मेदारी क्या कम थी मुझ पर, जो अब इन्होंने चटनी की भी जिम्मेदारी दे दी। जब कभी खुद को ये 1000 पकौड़े बनाने पड़े ना, तब जाकर अकल ठिकाने आएगी इन लोगों की। बारिश के मौसम के शुरू होते ही सारा परिवार अब धीरे धीरे तीनों वक्त का खाना बंद कर देता है और अब तीनों वक्त हमेशा वेदिका किचन में बैठे बैठे अलग अलग तरह की पकौड़ियां ही तलती है। मुझे तो बारिश के मौसम से ही नफरत हो रही है। हे भगवान, ये बारिश का मौसम कब खत्म करोगे और कब मुझे इन पकौड़ियों को बनाने से छुटकारा मिलेगा? इस पकौड़े को मिलाकर पूरी 1000 पकौड़ियां हो गई हैं। कभी कभी तो लगता है कि मेरे ससुराल वाले इंसान नहीं बल्कि खबीस हैं। 1000 क्या 2000 भी पकौड़ियां बना दो ना, तभी भी इनका पेट नहीं भरने वाला है। वेदिका अपने गुस्से के चलते कुछ पकौड़ियां जानबूझकर जला देती है और वही ले जाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। ये क्या वेदिका, तुमने तो कुछ पकौड़ियां बिल्कुल जला दी हैं। क्या है ना भाभी, मेरे 2 हाथ 10 हाथ नहीं, इतनी सारी पकौड़ियां बनाऊंगी तो थोड़ी बहुत तो जलेंगी ही ना। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो कल से आकर मेरी किचन में मदद करवा देना। अरे अरे, तुम तो गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, हम तो जली हुई पकौड़ी भी खा लेंगे, तुम्हारा प्यार जो है इसमें। मदद करने के नाम से दोनों जेठानियां चुपचाप से वो जली हुई पकौड़ियां भी खाने लगती हैं। लेकिन अब वही वेदिका की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। रोज आधे से ज्यादा दिन किचन में गैस के सामने काम करते करते और बरसात के मौसम में भी वेदिका के शरीर में ज्यादातर जलन और घमोरी रहती है। इसी के साथ वेदिका की आंख में भी दर्द शुरू हो जाता है। सुबह से 4 बार आंखों में ड्रॉप डाल चुकी हूं, लेकिन फिर भी आंखों का दर्द कम नहीं हो रहा है। कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक से दिखाई ना देने की वजह से वेदिका गलती से गरम तेल की कुछ बूंदें अपने हाथों पर डाल देती है। मेरा हाथ, मन तो कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊं। भला और कितने दिन तक ये मुझे 1000 पकौड़ियों का दर्द सहना पड़ेगा। वेदिका रोज रोज 1000 पकौड़े बनाकर काफी थक चुकी थी। इसी के साथ दिन पर दिन उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी और आज भी वेदिका इतनी खराब हालत में अपने ससुराल वालों को पकौड़ियां परोस रही होती है कि तभी वेदिका की माँ उससे मिलने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही मोहिनी अपनी बेटी की हालत देखती है, हे भगवान, ये मेरी बेटी की कैसी हालत हो गई है। वेदिका, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया। आप लोग क्या मेरी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रखते? आप कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? जागृति की तरह वेदिका भी मेरी बेटी जैसी है, हम उसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। अगर रखते तो आज मेरी बेटी की ऐसी हालत नहीं होती। मोहिनी इतना बोल ही रही होती कि तभी अचानक वेदिका के हाथ से पकौड़ियों की थाली जमीन पर गिर जाती है और वेदिका बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका काफी देर तक चेकअप करते हैं। देखिए, आपकी बेटी का शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसकी आंखें भी काफी कमजोर है। हमें कुछ दिनों तक उन्हें अस्पताल में ही एडमिट रखना होगा, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। पड़ गया तुम लोगों को चैन। बड़ा परिवार है, मेरी बेटी खुश रहेगी ये सोचकर मैंने इस घर में शादी की थी, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी बेटी को जीते जी मार दिया। बहन जी, ऐसा मत बोलिए, हम नहीं जानते थे कि दिन रात रसोई में काम करके वेदिका की ऐसी हालत हो जाएगी, वरना हम कभी उसे रसोई का काम नहीं करने देते। सबसे बड़ी भूल तो मेरी है। मैं वेदिका का पति होकर उसकी हालत नहीं जान सका। मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग इस तरह माफी मत मांगिए, जो होना था सो हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वेदिका का जवाब सुनकर सभी ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग वेदिका का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं और बारिश के मौसम में अपनी 1000 पकौड़े खाने वाली आदत को भी छोड़ देते हैं, जिससे अब वेदिका अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है।